बहुत लड़के एकदम हर समय हाइपर रहते हैं, नकवा मुआ और पिछवाड़ा फुला के। प्यार मोहब्बत भाई दिल का चीज है, नौकरी चाकरी नहीं है। समझ रहे हो कि एकदम मेरे टर्म एंड कंडीशन में रहो, क्योंकि तुम कंपनी में जॉब कर रही हो, जो मैं बोलूंगा वही करना, नहीं तो सैलरी नहीं दूंगा। प्यार मोहब्बत में ये नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सोम सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि लड़की आपसे पट तो जाती है लेकिन टिक नहीं पाती है। ठीक है, पट जाती है मतलब इंप्रेस तो हो जाती है, लेकिन लंबे टाइम के लिए टिक नहीं पाती है। स्टार्टिंग में अच्छे से पट जाती है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद छोड़कर चली जाती है। बहुत लड़कों का कंप्लेन है कि सर कुछ बताओ सर, इसके लिए वीडियो बनाओ। साला मैं पटा तो लेता हूँ लेकिन भाई टिका नहीं पाता हूँ किसी लड़की को। आप समझ रहे हो, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। बहुत लोग का रिक्वेस्ट था। इस वीडियो को एकदम लाइक हो जाना चाहिए भाई, 300-400 टारगेट, एकदम मिनिमम तो 300 भाई, एकदम ठोक दो लाइक, कुछ मत सोचो। ठीक है, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। और स्पेशली लड़कों के लिए वीडियो है, लेकिन जो लड़कियां भी देख रही होगी, आप लोग भी वेलकम हो। ठीक है, आप लोग भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़। यार देखो, वीडियो का टाइटल है कि लड़की तुमसे पट जाती है लेकिन टिक नहीं पाती है। मतलब पट तो रही है, एटलीस्ट तुमसे पट जा रही है, मतलब इतना तुम टैलेंटेड हो कि किसी भी लड़की को इंप्रेस कर लेते हो। ठीक है, वो नहीं टिक पा रही है लंबे टाइम के लिए, वो अलग बात है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट तुम पटा लेते हो, मतलब इतना तुम्हारे में क्वालिटीज हैं। हो सकता है तुम्हारे लुक से लड़कियां इंप्रेस होती होगी, या तुम बात करने का कुछ अलग ही, मतलब समझ रहे हो ना, तुम बात करने में अच्छे हो, इससे पट जा रही है। या फिजिकली बहुत अच्छे हो, या तुम्हारी नौकरी चाकरी अच्छी है भाई। मान लो कि तुम इंस्टीट्यूट में हो, तो भाई वहाँ टेस्ट सीरीज जो भी होते हैं, ठीक है, उसमें तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इसलिए कोचिंग वोचिंग में लड़कियां पट जा रही है। मतलब कुछ भी है, ठीक है, तुम्हारे में इतनी क्वालिटीज है कि कोई भी लड़की को पटा लेते हो। ठीक है, इससे भी पट सकती है लड़कियां कि हो सकता है कि उसका अभी अभी लड़की का ब्रेकअप हुआ है, या वो भी चाहती है किसी मतलब कोई बॉयफ्रेंड। अब उसके लाइफ में खालीपन है, उसके वजह से भी भाई तुम नॉर्मल भी हो, तुम उतना इंप्रेसिव हो भी नहीं, फिर भी लड़की का बहुत ज्यादा नीड है, उसके वजह से भी पट जाती है। मतलब कुछ भी रीजन है, पट जाती है। ठीक है, लेकिन टिकती क्यों नहीं है, सुनना पूरा अच्छे से सुनना। ठीक है, हो सकता है तुम स्टार्टिंग में लड़की को फेक तरीके से अप्रोच किए थे, मतलब तुम असल में जो थे नहीं, ठीक है, वो बन के अप्रोच किए थे। फॉर एग्जाम्पल, तुम उतने अमीर थे नहीं, लेकिन लड़की को एकदम पूरा शुरू में दिखा रहे बहुत जमीन है, अरे कितना बीघा जमीन है मेरे बाबूजी का, अरे पूरे भाई शहर में भाई हम लोग अमीर है, पूरे गांव में हम लोग अमीर है, हम लोग तो सरपंच खरीद लेते हैं। इस टाइप का तुम लोग भाई बात किए लड़की को। अब लड़की अरे सच में क्या, ठीक है, यानी कि लड़की का माइंड में तुमको लेके एक लेवल हो चुका था, लेवल फिक्स हो चुका था कि लड़का अमीर है। ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ दिन के बाद तुम्हारा भिखमंगागिरी दिखने लगा। ठीक है, मैकडोनल्ड में लड़की बुलाई, ठीक है, तुमसे 200 रुपया नहीं निकल पा रहा है, फिर लड़की थोड़ा उसको लगा तो बोलती है अच्छा मैं दे देती हूँ, हो गया। यानी कि तुम फेक तरीके से अप्रोच किए थे, कहीं ना कहीं भाई ओरिजिनलिटी तो सामने आएगी ना, कब तक फेक रहोगे? समझ रहे हो सकता है तुम्हारा ये भी फेकनेस होगा, तुम स्टार्टिंग में बहुत मीठा मीठा बोले, ठीक है, जितना भी बॉलीवुड का लाइन था एकदम लड़की पटाने वाला सारा, कि यार तुम्हारी आंखें बहुत नशीली है। हाँ, मैं वैसे नशेरी तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों का नशा करने का मुझे अब शौक हो चुका है, अब बताओ। मतलब इस टाइप का जितना भी लाइन है पूरा रट के मार के सुना दिए, समझे। अब वो लाइन सब खत्म हो गया। शुरू में बोले थे तुम्हारे नयन के समुद्र में मुझे डूबना है, अब बाद में जब पट गई लास्ट में क्या बोलता है, डूबने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ठंडा है, नहाने का ही मन नहीं कर रहा है, हाँ पानी बहुत ज्यादा है तुम्हारे नयन के समुद्र में। समझे, अब लड़की मारेगी चार यहाँ पर, मतलब समझे, मतलब तुम फेक तरीके से किए थे भाई, जो असल में तुम थे नहीं। शुरू में बक दिए बाप दादा का बहुत जमीन है, बाद में पता चला साला ना दादा है ना बाप है। समझ रहे हो, मतलब कार एक्सीडेंट में मर गए थे, आप समझ रहे हो, मतलब झूठ बोलते, समझे। मतलब स्टार्टिंग में तुम दिखाए कि मेरा बहुत ही पोलाइट वे में पोलाइट नेचर है, लेकिन लास्ट में एकदम, लेकिन बाद में लड़की को अबे रख, तेरे जैसा बहुत घूमती है मेरे पीछे,
वो अलग बात है, कोई नहीं घूमती है, लेकिन फिर भी बहुत घूमती है मेरे पीछे। इस तरह आप बोल रहे हो। बहुत लड़के हैं जो मतलब शुरू में गाली वाली मतलब दिखाते हैं कि मैं गाली वाली, मुझे एकदम सख्त नफरत, बाद में वही उल्टा सीधा बोल रहे हैं एमसीबीसी बीकेएल, समझ रहे हो। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, कहाँ से घंटा टिकेगी लड़की। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी फेक मत बनो, एकदम ओरिजिनल फॉर्म में रहो, ठीक है। फेक बन के लड़की को तो इम्प्रेस कर लोगे, लेकिन बाद में फिर प्रेशर में ही रहोगे भाई। कभी ना कभी तो सच्चाई दिखेगा ना आपका। शुरू में पूरा बोल दिया मैं ये हूँ वो हूँ, बाद में साला लड़की को भी मतलब लगा कि यार नहीं यार, ये तो लड़का जो था पहले अब तो वैसा है नहीं। आप समझ रहे हो। अब ये मैंने पहला पॉइंट बोला कि फेक बन के तुम लोग अप्रोच करते हो, फेक बन के इम्प्रेस करते हो, इसलिए भाई लड़की टिक नहीं पाती है बाद में। एक और पॉइंट है, मान लो तुम जेन्युइन भी हो, सच में तुम अच्छा जॉब करते हो, कैरियर वाइज भी अच्छा है, बात भी अच्छा करते थे, टाइम भी लड़की को देते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ, ठीक है, लड़की बोलो चाहे वाइफ बोलो, जो भी है, शादीशुदा वाले भी देखते होंगे, आप लड़की को पहले के कंपेयर में टाइम नहीं दे रहे हो। टाइम दे भी रहे हो, लेकिन पहले की तरह इंटरेस्टिंग बातें नहीं कर पा रहे हो। शुरू में हो सकता है तुम बहुत खर्च करते थे बंदी पे, अब भाई तुम करते थे, अगर ऐसा है तो करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन तुम स्टार्टिंग में खर्च किए तो लड़की ने लेवल सेट कर दिया कि ओ माय गॉड, ये मुझे 7,000 का भी एक मतलब ड्रेस दिला सकता है, 15,000 का भी शॉपिंग करा सकता है। तुमने लड़की का एक लेवल सेट कर दिया उसके माइंड में। अब तुम्हारी जॉब चली गई या जो भी हो रीजन, तुम भाई इस लायक भी नहीं रहे कि लड़की पे 1,000 रुपया भी खर्च कर पाए। तो ऑब्वियस सी बात है, लड़की ने जो लेवल सेट किया था उससे तो कम लगने लगे अब। ठीक है, अब लड़की डायरेक्ट अगर समझदार लड़की रही, लॉयल लड़की रही, तो भाई तुम्हारे साथ फिर भी देगी। लेकिन अधिकतर लड़कियां, उनको लगने लगता है यार अब तो प्यार ही नहीं करता, अब तो साला 1,000 रुपया भी नहीं देता, आप समझ रहे हो, छोड़ के चली जाती। और यहाँ एक और बात है, बहुत लड़के भाई बाद में पता नहीं क्या होता है, गुस्से वाला नेचर बहुत दिखने लगता है। ठीक है, उनको जब लग जाता है कि लड़की तो पॉकेट में है, बस अनाप शनाप उल्टा सीधा गाली गलौज देने लगता है। एक और चीज है, लड़का बाद में ना डेस्परेट बहुत हो जाता है। ठीक है, मतलब प्लीज कॉल तो उठाओ, क्या हो गया, अरे यार तुम बात नहीं करती, क्या हो गया, क्या बोलो ना, कुछ गलती हो गई क्या, प्लीज बोलो ना, इस टाइप का करने लगते हैं। लड़की को भाई लगने लगता है यार बड़ा बोरिंग आदमी, समझ रहे हो। बहुत लड़के ये भी गड़बड़ करते हैं, स्टार्टिंग में तो कोई रोका टोकी नहीं, हर चीज एक्सेप्ट करते थे लड़की का। ठीक है, हाँ टूर पे जाना है, मनाली जाना है, जाओ कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ। लेकिन बाद में वही लड़का, यार तुम किससे बात कर रही हो, नहीं नहीं ये लड़का को तुम फॉलो कियो ना, नहीं नहीं ये कौन राहुल, अरे राहुल वर्मा ये कौन है भाई, नहीं नहीं ये मयंक शर्मा कौन है भाई, अरे ये घयंक शर्मा कौन है भाई, अरे नयंक शर्मा कौन है भाई, ये सब फॉलो, तुम्हारे फॉलोवर कैसे बढ़ रहे हैं, तुम्हारे फॉलोइंग कैसे बढ़। अब लड़की को भाई नरक जैसा फीलिंग आने लगता है, उसको ऐसे लगने लगता है कि प्यार तो है नहीं, ऐसा लग रहा है ड्यूटी पूरा कर रही हूँ। आप समझ रहे हो, तो भाई उसको प्यार मोहब्बत जॉब लगने लगता है, क्योंकि आप ही नौकरी चाकरी बना देते हो। लड़की को ये बोलते हो तुम यहाँ नहीं जाएगा, मतलब उसको ऐसा लग रहा है तुम बॉस जैसा उसको ऑर्डर दे रहे हो, और वो एम्प्लॉय की तरह लड़के को अनफॉलो कर रही है, क्योंकि तुम उसके बॉस हो। तुम बोल रहे हो आज के आज एकदम शाम तक तुम्हें अनफॉलो कर देना है, वो मजबूरी में कर रही है। क्यों, लड़कियां का क्या मतलब मेल फ्रेंड नहीं हो सकता है क्या, होता है। ठीक है, आपको समझने की देरी है। इस तरह तो भाई एकदम क्या गांव की लड़की को उठाओगे जिसका एकदम ना इंस्टा चलाती है ना फेसबुक चलाती है, ऐसे उठाओगे फिर। आजकल भाई गांव में भी लड़कियां भाई सब चीज चलाने लगी। ठीक है, तो थोड़ा समझिए, अधिकतर लड़के है ना नरक वाली फीलिंग देने लगते हैं लड़कियों को, रोका टोकी, मतलब वो अपना टर्म एंड कंडीशन देते हैं कि मेरे टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से चलोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियां एकदम सही होती है, लेकिन भाई तुम लोग सच में भाई ना अच्छी खासी लड़कियों को भी ना हाथ से चले जाने देते हो। देखो जो लड़कियां बेकार है, जो 2 नंबर की लड़कियां इधर उधर मुंह मारती है, वो तो ऑब्वियस सी बात है दिख ही जाएगी तुम्हें। ठीक है, वो दिख जाती है, वो तुम लोग इतना दिमाग है, तुम लोग भांप लोगे कौन लड़की सही नहीं है कौन ये वो लोग लेकिन बहुत सारी सीधी साधी लड़कियां भी होती है, लेकिन तुम लोग ना सिर्फ शक के बुनियाद पे उल्टा सीधा सुना देते हो, और वो लड़की का एकदम मन खट्टा हो जाता है। मेरा मतलब क्या बोलूं, एक मेरा ही सब्सक्राइबर था, वो तो क्या बोलता था अपनी बंदी को, पता है कि तू अपने भाई के साथ भी तू बात मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता, बताओ। और इतना गुस्से में आ गया था वो लड़का, अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बोलता है पता है, तू अपने भाई के साथ भी सोती है ना, अब बताओ। वो लड़की भाई कॉल पे रोने लगी,
अब ये सब्सक्राइबर भाई कन्फेस कर रहा था मुझे कि सर बहुत बड़ा वो ढक्कन हूँ मैं, क्या क्या बोल देता हूँ, तो बताओ। मतलब वो लड़की को ऐसे बोल रहा है, शुरू में तो नहीं बोला, शुरू में बस बोला भाई से दूर रहे। अब लड़की बोल रही क्यों, भैया ही तो है। बोलता नहीं, वो भैया तेरा घटिया लगता है, तो उसके साथ मत। अब बताओ भाई, क्या घंटा टिकेगी लड़की? तुम लोग को ऐसा लगता है ना कि मेरी बंदी एकदम किसी के पास साथ भी सो जाएगी। अरे भाई बंदी पटाए हो कि कॉल गर्ल, समझ रहे हो? एटलीस्ट इतना तो भरोसा रखो। धोखा उसका दिख जाएगा। अगर लड़की धोखेबाज होगी ना, तुम्हारे बिना एक्साइटमेंट के भी वो दिख जाएगा लड़की का कभी ना कभी। ठीक है, अगर तुम्हें अपने बंदी पे शक हो रहा है तो रोका टोकी करने से पहले या कुछ उल्टा सीधा बोलने से पहले एटलीस्ट कुछ सबूत इकट्ठा कर लो। अब तुम पीछे जासूस लगाओ, चाहे तुम कहीं से भी डिजिटली कोई जासूस पकड़ो, ठीक है, कोई हैकर पकड़ो, वो तुम्हारा भाई डिपोर्ट तुम्हारा चीज है भाई, लेकिन रिलेशनशिप को डैमेज मत करो। अधिकतर लड़के ना शक के बेसिस पे सिर्फ लड़कियों को रोका टोकी करते हैं। ठीक है, उनको बस तसल्ली चाहिए कि मुझे ऐसा लग रहा था चल रहा है। अगर एक लड़के को फॉलो कर ली तो 2 नंबर की लड़की हो गई। समझ रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है भाई। अधिकतर लड़के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। और बहुत लड़के होंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ मैं शकी था, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड पे शक किया, ठीक है, इसलिए ब्रेकअप हुआ। लड़कियों को ये पसंद नहीं कि उनके कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाए। अधिकतर लड़के भाई ये गड़बड़ करते हैं। क्यों मुझे इतनी लड़कियां कॉल पे बोलती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड गाली देता था, और मतलब अधिकतर लड़कों का पता नहीं क्या, प्रोस्टिट्यूट को हिंदी में जो बोलते हैं र, वो दे देते हैं। कई लड़कियों को दे चुके हैं। आप सब कई लड़कियां इस दुनिया में र वर्ड सुन चुकी है लड़कों के द्वारा। अब बताओ, मैं ये नहीं लड़की का साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन भाई अच्छी खासी लड़कियां भाई इतनी हैं, उनको उल्टा सीधा बोलोगे भाई कहाँ से टिकेगी। बहुत लड़के एकदम हर समय हाइपर रहते हैं, नकवा मुआ और पिछवाड़ा फुला के। प्यार मोहब्बत भाई दिल का चीज है, नौकरी चाकरी नहीं है। समझ रहे हो कि एकदम मेरे टर्म एंड कंडीशन में रहो, क्योंकि तुम कंपनी में जॉब कर रही हो, जो मैं बोलूंगा वही करना, नहीं तो सैलरी नहीं दूंगा। प्यार मोहब्बत में ये नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे लड़के होते हैं शुरू में किसी तरह मान लो इम्प्रेस कर दिए। एक और पॉइंट बता रहा हूँ, बाद में ढीला पड़ जाते हैं, हर तरीके से ढीला पड़ जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि यार क्या ही यार बंदी है, वो कहाँ जाएगी, ठीक है छोड़ो ना भाई, कोई एफर्ट ना कुछ। ठीक है, मतलब किसी तरह बस उनको ऐसा लग रहा है कि लड़की अब कहाँ मेरे को छोड़ के जाएगी ना। अब इस चक्कर में भाई अगर लड़की सही रही फिर भी साथ रहेगी, लेकिन लड़की अगर घटिया रही इधर उधर भाई मुंह मारना स्टार्ट कर देगी। समझ रहे हो? तो भाई यही रीजन है, यही सब रीजन है कि लड़की आपसे पट जाती है लेकिन टिक नहीं पाती है। दो ही रीजन होता है, या तो आपकी फॉल्ट होगी, नहीं तो लड़की का ही नियत गड़बड़ होगा। ठीक है, तो जो लड़की का नियत गड़बड़ होगा वो तो आपको कभी ना कभी दिख ही जाएगा, और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। लड़की का मान लो नेचर ही घटिया है, वो धोखेबाज निकलेगी ही निकलेगी, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसका नियत है, वो उसका सोच है। लेकिन जो चीज आपके हाथ में है, जैसे आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तुम जॉब प्रोफाइल अच्छा कर सकते हो, ये सब तो एटलीस्ट तुम सही करो। ठीक है, बहुत सारे लड़के होते हैं गर्लफ्रेंड को हाथ भी उठा चुके हैं, मेरे को आते हैं कॉल। अब बताओ, तुम उस लड़की का बाप ने कभी हाथ नहीं उठाया, तुम बॉयफ्रेंड होकर हाथ उठा रहे हो, कहाँ से टिकेगा। बहुत शादीशुदा मर्द भी होते हैं घोंचू टाइप के, एकदम खरूश टाइप के बन जाते हैं शादी के बाद, अभी भी लोग को मारते हैं। अभी भी वही डिवोर्स वोर्स का जब आ जाता है बस चली जाती है मायके। समझ रहे हो? तो यही सब है, पट जाती है लेकिन टिक नहीं पाती। इम्प्रेस कर लेते हो, टिका नहीं पाते हो, क्योंकि मतलब लंबे टाइम के लिए टिकाए रखने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। अब अलग बात है बाय डिफॉल्ट तुम्हारा नेचर ही वैसा है, तुम वैसा बिल्डअप हुए हो, ठीक है, कि तुम एफर्ट नहीं भी करोगे फिर भी लड़की या तुम्हारी बीवी टिके रहती है। ठीक है, ये तुम्हारा बाय डिफॉल्ट टैलेंट हो सकता है, ठीक, लेकिन अधिकतर केस में आपको एफर्ट करते रहना होगा। समझ रहे हो? अब बंदी मान लो पट गई है, ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, हाँ ठीक है ना। ऐसे नहीं कर सकते हो भाई, आपको एकदम अपग्रेड करते रहना होगा, अपडेट करते रहना होगा खुद को। ठीक है, बहुत लड़के होते हैं जिनकी बंदी एकदम सोशल मीडिया में तो रील पे रील बना रही है पूरा एकदम, लेकिन वो लड़के एक पोस्ट तक नहीं डाल रहे हैं पिछले 2 साल से इंस्टा पे। तो लड़की भी तो चाहेगी ना मेरे टाइप का लड़का थोड़ा रहे, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सोशल मीडिया में छाए रहो। ठीक है, अब तुम एक रील तक नहीं बना रहे हो, एक पोस्ट तक वो अपलोड नहीं कर रहे हो, अब आपकी बंदी कर रही है एक रील पोस्ट,
उसमें बाहरी लड़के कमेंट कर रहे हैं, वाओ लुकिंग ब्यूटीफुल, आप ऑब्वियस सी बातें करेंगे, लुकिंग नाइस, क्या डांस करती हो आप। अब इसमें तुम इनसिक्योर हो गए क्योंकि तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना बहुत बड़ी बात लगती है। अब वो लड़की को टोक रहे हो, अब से रील नहीं बनाएगी, अब से नहीं बनाएगी, अब से नहीं। लड़की पिछवाड़ा लात मार के चली गई। समझ रहे हो, सब समझ गए होगे आप लोग कि लड़की पट जाती है लेकिन टिक नहीं पाती है। पट जाती है चलो ठीक है, ये क्वालिटीज है, ठीक है, आपकी क्वालिटीज है तो पट गई स्टार्टिंग में, लेकिन लड़की को लंबे टाइम के लिए टिकाना ये आपका टैलेंट होता है, ठीक है। तो हर इंसान टैलेंटेड नहीं होता है। अगर आपको टैलेंटेड बनना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो लैप टिप्स से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। भाई पैसा लगता है, अभी नहीं उधर मैसेज किए पैसों लगता है क्या, तो कॉल बुक लिखा हो तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। बहुत डेली मैं 5-6 लोग से बात करता हूँ, ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, काउंसलिंग फीस तो लगती है, ठीक है। इस वीडियो के एकदम लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक जो भी पहुंचे हो भाई एकदम लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। 300 का टारगेट रखा हूँ, 300 मिनिमम लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, चलो बाय।